बोकारो जायका से बोकारो के बुद्धिजीवियों की बैठक होटल जायका में आयोजित हुई। बैठक में व्यवसायी, उद्योगपति, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता व्यवसायी राकेश कुमार सिंह ने किया। बैठक में कांग्रेस पार्टी के धनबाद लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने कहा कि भयमुक्त और शांतिपूर्ण बोकारो रहे, इसके लिए वोट देते वक्त पार्टी नहीं प्रत्याशी की छवि को देखें। ऐसा प्रत्याशी चुने जो संसद भवन में आपकी आवाज़ उठा सके। बैठक में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रणविजय सिंह, राजद के अवधेश सिंह यादव, कांग्रेस पार्टी के बोकारो जिला अध्यक्ष उमेश गुप्ता, ललन सिंह, अभिषेक सिंह, संत सिंह, रविंदर सिंह, सुनीत कुमार, लाखन सिंह, जयवीर सिंह, चंदन यादव, सुबोध सिंह, मनीष सिंह, उदय सिंह समेत कई अन्य लोगों ने भाग लिया। चुनाव है, आप लोग समझ सकते हैं कि ये चुनाव किसी ठीक है पार्टी का है, हम मानते हैं, लेकिन हम लोगों को पार्टी को नहीं देखना है। हम लोगों को कांग्रेस को नहीं देखना है, ना ही भाजपा को देखना है, ना ही आरजेडी को देखना है। हम लोगों को अपने प्रत्याशी को देखना है कि हम लोगों के बीच में जो प्रत्याशी है वो क्या है, कितने शिक्षित है, क्या कर सकती हैं। विपक्ष के भी जो प्रत्याशी हैं उनके नाम से आप लोग बहुत परिचित होंगे और उनके क्रियाकलापों से भी परिचित होंगे कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में, मैं भी उस विधानसभा क्षेत्र से आता हूं और प्राय मैं तो पूरे कोयलांचल में घूमता हूं और देखता हूं, लेकिन जितना सुर्खिया बाघमारा विधानसभा बटोरता है क्राइम के मामले में, वो किसी भी विधानसभा क्षेत्र में इस तरीके का कोई नहीं होता। जबकि बाघमारा विधानसभा गांधी प्रखंड के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज बाघमारा को लोग गुंडा तत्व के रूप में जाना जाता है कि भाई वहाँ गुंडे ही बहुत है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसे प्रत्याशी अगर लोकसभा में पहुंच जाए तो ये 6 विधानसभा का क्या हाल होगा। अभी तो सिर्फ बाघमारा के लोग परेशान हैं, लेकिन अगर भूलवश भी अगर कोई थोड़ा सा भी अगर भूल कर दे तो आप समझ सकते हैं कि आगे आने वाला भविष्य क्या होगा और आने वाले फ्यूचर के जो भी लोग हैं उसको हम लोग जवाब नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को चूकना नहीं है और आने वाले आगामी 25 तारीख को जो हम लोगों की प्रत्याशी अनुपमा सिंह जी हैं, कांग्रेस हाथ छाप पर आप लोग इन्हें मतदान करें, इन्हें वोट करें और इन्हें विजय बना करके भेजें, क्योंकि ये पढ़ी लिखी है और विजन है इनके पास। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि अभी जो भी चुनाव में अभी भाजपा के द्वारा जो भी स्टेटमेंट दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री जो शीर्ष के नेतृत्व के जो प्रधानमंत्री आप कहते हैं, हम लोग कहते हैं, तो कहीं डेवलपमेंट का बात नहीं हो रहा है, कहीं विकास का बात नहीं हो रहा है। बात क्या हो रहा है, तो हिंदू मुसलमान तो हमने राम मंदिर बना दिया, तो हमने वो कर दिया। अच्छा बात है भैया, हम लोग भी हिंदू हैं, हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आप बात होना चाहिए डेवलपमेंट का। तो कहीं डेवलपमेंट का बात नहीं हो रहा है। और जो आपके प्रत्याशी हैं तो वो उनका भी आप 15 साल का जो स्टेटमेंट है आप उनका देख लीजिएगा, कभी उनका बयान डेवलपमेंट के ऊपर या विकास के ऊपर नहीं हुआ कि भैया हमने ये स्वास्थ्य केंद्र खोल दिया, हमने यहाँ स्कूल निर्माण करा दिया या यहाँ हमने सड़कें दे दी। उनका एकमात्र स्टेटमेंट रहता है कि हम लोग माफिया को भगा दिए और माफिया को भगा देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्तित्व के इंसान का क्या मानसिकता है। तो इसलिए आप लोग पार्टी को नहीं देखें। हमारा बार बार आप लोगों से आग्रह होगा कि आप लोग अपने कैंडिडेट को देखें। हम लोगों की कैंडिडेट अच्छी हैं, उनको आप लोग भारी से भारी मतों से विजय बना करके लोकसभा में भेजने का काम करें। ये हम लोगों के बीच में हर एक विजन इनका एक विजन भी है, वो विजन के रूप में, डेवलपमेंट के रूप में ये काम करने का काम करेंगे। और भी वक्त है क्योंकि समय काफी हो गया है, 10 बज गया है। और फिर से आप लोगों को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ये मिशन एक ही है कि हम लोग धनबाद लोकसभा का जो प्रत्याशी हमारी बहन है, शिक्षित ही नहीं, हमारी बहन डॉक्टर भी है, बड़े भाई को जानकारी भी है, डॉक्टर भी है और
देश को सींचने और देश को चलाने का सिर्फ एक ही पार्टी है जो चलाना जानता है, वो कांग्रेस पार्टी है। आज हम लोग पूरा झारखंड ही नहीं पूरे देश में गारंटी कार्ड हम लोग बांट रहे हैं। मोदी का गारंटी तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारा गारंटी है। और थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहेंगे कि उनका 303 सीट आया था अगले बार, और पूरे देश में जांच एजेंसी उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं है। आपने देखा कि मौजूदा मुख्यमंत्री दिल्ली के हमारे केजरीवाल साहब को और झारखंड के हमारे धरती पुत्र को जेल में डालने का काम किया, जो कि जो मुकदमा है, जो मामला है, उसका प्रूफ नहीं है, सिर्फ दबंगई है। उस मकसद से उन्होंने जेल में डालने का काम किया। लेकिन हम लोग गारंटी दे रहे हैं, मोदी जी का गारंटी तो खुद अपना नहीं है, 7 पैरा का गारंटी लिए हैं, आज तक दिए हैं। और देश में गारंटी बोले मोदी का गारंटी, कोई गारंटी नहीं है। और 303 में उनका जांच एजेंसी बोला है कि 120 सीट आप हार रहे हैं। हार का डर उनको सता रहा है, वो एकदम अकबका गए हैं। 400 पार 400 पार तो नहीं, लेकिन 300 पार हम लोग जरूर करेंगे और केंद्र में सरकार ही बनाएंगे। ऐसे शिक्षित बहन को आप लोग भारी से भारी मतों से 25 तारीख को 1 नंबर ईवीएम पर बटन दबाएं और एक एक व्यक्ति एक वोट का जिम्मेदारी ले, और एक एक व्यक्ति 10 लोगों जो अपने रिश्तेदार है, भाई भतीजा, मामा फूफा चाचा, सबका गारंटी है, जिम्मेदारी ले कि हाँ हम उनको कन्विंस करेंगे, उनको बताएंगे कि हम लोग गलत रास्ता, और 10 साल दूरी हम लोग बना चुके हैं, अब दूरी बनाने का समय नहीं है, अभी नहीं तो कभी नहीं। चुनावी कार्यक्रम के दौरान इस सभा में उपस्थित इस शहर के सभी बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, तमाम लोगों को नाम से जानते हैं, समय कम है, नाम लेने में समय नहीं गंवाना चाहेंगे। आप तमाम लोग मेरे दिल में है, इसका सर्टिफिकेट हमको देने की आवश्यकता नहीं है। और उससे बड़ी बात यह है कि आपके जो प्रत्याशी हैं, कोई भी आदमी चाहे वो कितना भी गलत काम करता हो, वो चाहता है कि हमारा आदर्श पुरुष जो हो वो सत्यवादी हरिश्चंद्र हो, श्री राम की तरफ। कोई भी आदमी यही सोचता है, चाहे वो कितना भी गलत काम करे, वो भी चाहता है कि हमारा आदर्श पुरुष वही होना चाहिए जिसकी सभी छवि साफ सुथरी। मैं समझता हूँ जितने भी प्रत्याशी आपके धनबाद लोकसभा में लड़ रहे हैं, बल्कि मैं पूरे झारखंड की बात कर रहा हूँ, 14 सीट पर जो एमपी का चुनाव हो रहा है, मैं समझता हूँ कि आपकी जो प्रत्याशी हैं अनूप कुमार सिंह जी, इसलिए नहीं कि हम इंडिया गठबंधन से आते हैं, इसलिए इनके माता पिता ने जो संस्कार दिया है, इनको जो बुद्धि और विवेक है, जिसका फायदा धनबाद लोकसभा को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो लोग इनके सामने खड़े हैं, उनके बारे में चर्चा करना भी मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है। आप तमाम लोग जानते हैं, संस्कार खराब हो जाएगा आपके घर के बाल बच्चों का अगर आप चर्चा करेंगे। इसलिए हम सिर्फ यह कहना चाहेंगे, 2024 का जो ये चुनाव है, ये चुनाव नहीं चुनौती है। इसके बाद चुनाव होगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। देश को 2 हिस्से में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने बांटने का काम किया है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो गांधी के आदर्श को मानने वाले लोग हैं, एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो नाथूराम गोडसे को मानने वाले लोग हैं, एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं, एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो संविधान का आधार देश में जीना चाहते हैं, एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं, और एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो आरक्षण की पैरोकारी करने वाले लोग हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो इस देश में नौजवान। राकेश जी, ये किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था? एक्चुअली ये जो है प्रोग्राम किसी भी तरह का पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था, बुद्धिजीवियों का प्रोग्राम था। पूरा बोकारो स्टील सिटी, इवन बोकारो डिस्ट्रिक्ट से सारे बुद्धिजीवी आए थे, हर वर्ग से, हर जात, हर धर्म से लोग आए थे। और इसमें बेसिकली हम लोग का एक डिनर पार्टी था, और हमने आमंत्रित किया था श्रीमती अनुपमा देवी को, अनुपमा सिंह को, जो कि आपका धनबाद लोकसभा प्रत्याशी हैं, मैंने उनको भी इन्वाइट किया था। उनके साथ साथ काफ़ी लोग भी आए थे, हर वर्ग से लोग आए थे, हर क्षेत्र से आए थे। और बुद्धिजीवी लोगों को बुलाया गया था एग्जैक्टली उनको मंथन करने के लिए। आगामी जो चुनाव है, चुनाव में प्रत्याशी कैसा हो। सबसे बड़ी बात तो आप सुने होंगे अनुपमा सिंह के द्वारा जो बोला गया
कि सबसे पहले तो मैं आई हूँ लोगों को जागरूक करने के लिए, लोग घर से निकलें, वोट करें। तो एक तरह से समझिए कि जागरूकता कार्यक्रम भी था ये। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम भी था ये। और साथ साथ जो है उसी में हम लोग जस्टिफाई कर रहे थे, जो हमारे प्रत्याशी हैं लोकसभा से और भी पार्टी से, उनको जस्टिफाई करने का हम लोग काम कर रहे थे, उनको उनके ओवरऑल करैक्टरिस्टिक को जानने का कोशिश करें हम यहाँ पे। और बस यही है। और साथ में डिनर पार्टी था बेसिकली हम लोग का। आपकी भी इच्छा है, इसीलिए शायद आप आज यहाँ हैं कि हमें एक भय मुक्त धनबाद और बोकारो चाहिए, शांति भरा रहना चाहिए। शांति से सिर्फ विकास हो, हमारे बच्चों का डेवलपमेंट हो, हमारे बच्चों को रोजगार मिले, यही चाहिए। आपको यही चाहिए ना? तो हम लोग चुनाव भी तो इसीलिए करते हैं। तो मैं आप लोगों से यही विनती करूंगी, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती हूँ, बस यही एकमात्र विनती करूंगी कि चुनाव करते टाइम जरूर सोचें, पार्टी पे ध्यान न दें, प्रत्याशी को एक बार जरूर देखें कि कौन हमारे लिए विकास का काम करेगा, कौन हमारी आवाज दिल्ली में अच्छे से उठा सकेगा और कौन यहाँ अपना व्यापार करने आएगा। मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ। मैं, जैसा कि आप सब जिस तरह से मैं देख रही हूँ कि शायद आप मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी जानते होंगे कि मेरे ससुर जी क्या थे, बताने की जरूरत है नहीं। तो मैं उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रही हूँ और आज उनके आशीर्वाद से ही यहाँ खड़ी हूँ। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि उनके आशीर्वाद में आप लोग भी भागीदारी बने और मुझे आशीर्वाद दें। फिर ये बेटी आपकी सेवा में पिछले अगले 5 साल नहीं, अगले 30 सालों के लिए रहेगी।